एक बार फिर जिन्ना के मुल्क में न्यूक्लियर जंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया है और इसी वजह से इमरान खान और बाजवा की युद्ध वाली सनक भी हिलोरे मारने लगी है, जिसके चलते पाकिस्तान नया एटमी हथियार तैयार कर रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान के बारूद खाने में जिस विध्वंसक को बनाया गया है वो पलक झपकते ही किसी भी मुल्क में तबाही ला सकता है। उसके प्रहार से दुश्मन की जमीन थर्रा सकती है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि भले ही इमरान और बाजवा जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए एटमी हथियार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का वजूद मिटने की पूरी गारंटी है। हर बार जंग में मौत खाने वाला पाकिस्तान फिर कैसे पिटेगा, इस रिपोर्ट को देखकर समीकरण आपकी समझ में आ जाएंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर पर जबरदस्त तनातनी मची है। लगातार बढ़ती हाई टेंशन इस बात की आशंका बढ़ा रही है कि किसी भी वक्त दो मुल्कों के बीच जंग शुरू हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए दोनों देशों के बीच होने वाला युद्ध प्रचंड होगा। मगर इस बार जंग टैंक, तोप, आर्टिलरी के साथ नहीं बल्कि परमाणु हथियारों के जरिए लड़ी जा सकती है, क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान सिर्फ न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकी देता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर जितने भी नेता हैं वो कैमरों के सामने आकर एटमी हमले की धमकी देते थे। मगर इस बार पड़ोसी दुश्मन विध्वंसक न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में जुटा है। यकीन ना हो तो अंग्रेजी अखबारों में छपी इन हेडलाइंस को देखिए। 1947 में बंटवारे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव जारी है। दशकों से दोनों देशों की फौज आमने सामने है, विस्फोटक हथियारों के साथ। हालांकि कई बार पाकिस्तान की तरफ से उकसाने वाली हरकतें भी होती हैं, कभी सीज फायर का उल्लंघन तो कभी आतंकियों की घुसपैठ। मगर इस बार इमरान खान और बाजवा हमारे मुल्क के खिलाफ आसमानी साजिश का खाका तैयार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है इमरान और बाजवा लगातार न्यूक्लियर हथियारों की खेप बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल के एडवांस वर्जन को तैयार किया है। अब तक बाबर मिसाइल को जमीन से लॉन्च किया जा सकता था, लेकिन अब बाबर 3 मिसाइल को आसमान से भी दागा जा सकता है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमान को बाबर से लैस किया है। इसके अलावा फ्रेंच फाइटर जेट मिराज में भी बाबर का एडवांस वर्जन लगाया गया है। पाकिस्तान में बाबर मिसाइल को हत्व-7 नाम से भी जाना जाता है। यह मिसाइल मीडियम रेंज की टर्बोजेट पावर्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि बाबर मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जा सकती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने कई एटमी प्लांट के पास हत्व-7 मिसाइल को भी तैनात कर रखा है, ताकि इस किलर वेपन के जरिए परमाणु अटैक किया जा सके। आखिर पाकिस्तान को बाबर मिसाइल पर इतना गुमान क्यों है, ये भी जान लीजिए। हत्व-7 तेज रफ्तार के साथ टारगेट पर हमला करती है। इसकी मारक क्षमता करीब 350 से 700 किलोमीटर तक है। बाबर मिसाइल 450 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है। बाबर मिसाइल की कुल लंबाई करीब 6.2 मीटर तक है। बाबर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को F-16 और मिराज फाइटर जेट में लैस करने का मतलब साफ है। पाकिस्तान अब परमाणु युद्ध की तैयारी में पूरी शिद्दत से जुटा है। असल में पाकिस्तान को लगता है कि उसकी एटमी तैयारी से भारत दहल जाएगा, खौफ खाने लगेगा। लेकिन यह वहम पाकिस्तान को निकाल देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस F-16 फाइटर जेट और बाबर मिसाइल के दम पर घमंड पाले बैठा है, हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिमाकत कर रहा है। असल में पाकिस्तान के इन हथियारों की बैटल ग्राउंड में कोई भी साथ नहीं, क्योंकि जिस जंगी तैयारी में इमरान और बाजवा जुटे हैं उसे पलक झपकते ही भारत के 2 विध्वंसक तबाह कर सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान सोच रहा है कि उसने F-16 लड़ाकू विमान और बाबर मिसाइल को एक साथ लाकर डेडली कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि जिस F-16 को वो अपना सबसे बड़ा प्राइड मानता है, जिसे पाकिस्तानी वायुसेना अपनी रीढ़ की हड्डी मानती है, लेकिन अमेरिका से आया पाकिस्तान का ये आसमानी सिकंदर राफेल के आगे धुआं हो जाएगा, क्योंकि दुनिया ये बखूबी जानती है कि राफेल दमदार आसमानी शिकारी है। इस जंगबाज के आगे पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान की कोई भी साथ नहीं है, क्योंकि अटैकिंग स्किल से लेकर बारूदी ताकत तक राफेल हर मोर्चे पर F-16 से 20 नहीं 21 है। वहीं अगर बात बाबर मिसाइल की करें तो इसका खात्मा करने के लिए हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस मिसाइल मिशन पर है। बस एक इशारा मिला, बाबर मिसाइल के साथ साथ F-16 की भी धज्जियां उड़ जाएंगी। भले ही पाकिस्तान की तैयारी युद्ध के संकेत दे रही है, लेकिन सीडीएस ने पहले ही तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है। दुश्मन मुल्क को चेतावनी भी दी है, अगर दुस्साहस करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा नहीं, बहुत भयानक और विनाशकारी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।